बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल्स के चाइनीज़ कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कबाब आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेंगे क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम इसको तैयार करेंगे इनका जायका बहुत ही डिफरेंट होगा लेकिन इंतहाई मज़ेदार सा। तो इसमें हम चीज़ भी ऐड करेंगे जिससे ये बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो जाएगा। बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाएँगे और बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद आने वाला है। तो कैसे बनेंगे ये इतने आसान से मज़ेदार से कबाब? यहाँ पे मैंने एक आलू ले लिया था बड़े साइज़ का, इसको मैश कर लिया था अच्छी तरह से आलूओं को और एक पानी में बाउल में डाल के भिगो के रख दिया था। अब यहाँ पर सब्जियाँ ली थी। सबसे पहले तो मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को चॉप कर लिया। यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है हाफ़ कप के बराबर हरा धनिया लिया था, इसको भी चॉप कर लिया। एक बड़े साइज़ की कैप्सिकम थी, उसको भी चॉप कर लिया। ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट दोनों कट करके अलग-अलग रख दिए। गाजर ले ली थी, उसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया था। मीडियम साइज़ की गाजर थी, इसको मैंने कद्दूकश कर दिया। कैबेज ले ली थी, ये भी मैंने इसको कद्दूकश कर लिया। तो ये इंतहाई बारीक होनी चाहिए। जितनी अच्छी फ़ाइन सब्ज़ियाँ कटी होंगी उतने ही मज़ेदार से कबाब तैयार होंगे। टमाटर ले लिया था, 1 टमाटर लिया था। सख्त टमाटर लेना है ताकि उसका पानी रिलीज़ ना हो। ये देखिए मैंने आलूओं को भी पानी में भिगो दिया था और इनका तमाम का पानी निचोड़ के इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है। सब्ज़ियाँ भी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। तो अब इन आलूओं को उसी बाउल में शिफ्ट करते जाएंगे जिसमें हम तमाम कबाब का मसाला तैयार करेंगे। तो याद रहे कि आलू को कद्दूकश करने के बाद जब हम इस तरह से छोड़ते हैं तो उसमें पानी आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होता है आलूओं में से। तो अच्छी तरह से उनको निचोड़ना है, फिर इसमें ऐड करना है। तो उसके बाद बाकी की तमाम सब्ज़ियाँ मैं इसमें 1 बाय 1 करके ऐड कर दूँगी। सब्ज़ियाँ बहुत ही खुश्क और फ़ाइन कटिंग हुई भी होनी चाहिए तभी मज़ा देती हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को थोड़े छोटे क्यूब्स में कट कर दिया था। कैप्सिकम भी मैंने क्यूब्स में छोटे-छोटे कट कर दिए हैं। बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएँगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 तमाम सब्ज़ियाँ बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ मैं। तो बस अब यहाँ पर मैंने तमाम सब्ज़ियाँ ऐड कर दी और ये मैंने लिए हैं तकरीबन 1 कप नूडल्स को बॉईल कर लिया था और इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इनको मैंने थोड़े से पानी में बॉईल किया था, फुल डन करके इसमें ऐड किया है। अभी मैंने इसमें कोई भी मसाला कुछ भी नहीं ऐड किया है, जस्ट सब्ज़ियाँ ऐड की हैं और नूडल्स ऐड किए हैं। अब यहाँ पर मैंने नूडल्स के मसाले में जो पैकेट निकलता है, नूडल्स के मसाले के साथ जो आता है मसाले का पैकेट, वो पूरा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। नूडल्स मैंने इस तरह से थोड़े से पानी के साथ उबाला था, उसमें कोई मसाला कुछ भी नहीं ऐड किया था अभी। और अब मैंने तमाम मसाला जो है इस तरह से इसमें सब्जियों के साथ डाल दिया है। अब यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है, कुटा हुआ साबुत धनिया है ये। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़ेदार से कबाब तैयार होते हैं। नमक यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है और इसमें ऐड कर दिया। साशे जो हमने ऐड किया था मसाले का उसमें भी नमक होता है, इसलिए नमक अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इसमें भी नमक होता है तो नमक इसीलिए थोड़ा-सा कम रखिएगा। तो चिकन पाउडर डालने के बाद अब इसमें मैंने यहाँ पर साबुत ज़ीरा है सफ़ेद, इसको मैंने भून लिया था और कूट लिया था, तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। ये भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें सिरका ऐड करूँगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि हम ये चाइनीज़ कबाब बना रहे हैं तो यहाँ पर सोया सॉस और चिली सॉस इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के चिली सॉस भी इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाता है, तो 2 टेबल स्पून भर के ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, ये भी तकरीबन फुल भर के 2 टेबल स्पून इसमें ऐड होंगे।
इससे सब्जियों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बिल्कुल चाइनीज़ कबाब बहुत ज़्यादा यूनिक से और मज़ेदार से तैयार होते हैं। अब यहाँ पर तकरीबन मैं 2 से 3 टेबलस्पून भर के केचअप ऐड कर रही हूँ। तो केचअप इसमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगा। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं ये कबाब, क्योंकि इसमें बच्चों की हर पसंद की चीज़ ऐड होती है। अगर आपके बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते तो आप मिर्चें इसमें कम कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। आपको अगर नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं, ऑप्शनल है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें नहीं डालिएगा अगर आपके बच्चे नहीं खाते। तो अब इनको तमाम सब्ज़ियों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया था, जिससे ये बाइंडिंग होगी कबाबों की इसमें और ये बहुत ही क्रिस्पी से तैयार होंगे। तो मैं पहले ऐड करती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ। तो जितना हमें यहाँ पर चाहिए होगा हम उतना इसमें ऐड करेंगे। जस्ट हमें इसकी बाइंडिंग और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें ऐड करना होता है। इससे बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर हो जाता है, क्योंकि सब्जियां यहाँ पे पानी रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं तो ये काम तमाम जो है जल्दी जल्दी से होगा। तो बस इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ और बाकी बचा हुआ तमाम कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दूँगी और फिर दोबारा से इसको मिक्स कर दूँगी। तो बस अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी और यहाँ पर इसकी आगे के स्टेप्स की तरफ आएंगे। यहाँ पर मैंने एक इसकी जो है मैदे को इस तरह से थोड़े से पानी के साथ डिज़ोल्व कर लिया था। हमें इसका एक पेस्ट सा चाहिए ताकि हम इसकी कोटिंग कर सकें कबाबों की। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और एक साइड पे रख देना है। बस यहाँ पर मैंने चीज़ को इस तरह से कद्दूकश कर लिया था, जिससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी, 1 कप से भी थोड़ी-सी ज़्यादा है ये। इसको मैंने एक साइड पे रख दिया। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लिए थे, ये भी तकरीबन 2 कप से थोड़े से ज़्यादा हैं ब्रेड क्रम्ब्स। यहाँ पे बैटर लेंगे और बहुत ही जल्दी-जल्दी ये काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बैटर होता है। तो अब मैं हाथों को ऑयलिंग करने के बाद एक चमचे की मदद से जितना हमें बैटर चाहिए उतना लेते जाऊंगी, हथेली पे इसको फैलाऊंगी और इसमें बीच में चीज़ स्टफ़ करूंगी जितनी हमें चाहिए होगी। कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप चीज़ रखिएगा जितनी पसंद हो। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें चीज़ रख रही हूँ। इसको जो है ऊपर से थोड़ा सा बैटर रख के दोबारा से जो है इसको बंद कर दूँगी। तो ये देखिए मसाला मैंने इसका ऊपर से थोड़ा सा और कबाबों का रखा, इनको हाथों से सेट किया। अब इसको जो है मैं मैदे की जो हमने पेस्ट बनाई है उसमें डिप करूँगी, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी। बहुत ही सॉफ्ट कबाब हो जाते हैं ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन ये बन जाते हैं आराम से, इंतहाई लज़ीज़ और मज़ेदार से। कबाबों का बैटर लेने के बाद मैंने उसमें चीज़ स्टफ़ कर दी थी, उसके बाद अच्छा सा इसको शेप दे दिया था। अब यहाँ पर मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ इसके ऊपर, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद मैं इसको मैदे की कोटिंग करूँगी। मैदे की कोटिंग करने के बाद एक दफ़ा दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी, तो इस तरह ब्रेड क्रम्स डबल कोट होंगे, तभी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार से बनते हैं। तो बस अब दोबारा से मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगा के इस तरह से सेट करके तवे पे ऑयल डाल के इसको शैलो फ्राई करती जाऊंगी। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, हमें इसको शैलो फ्राई ही करना है, उसी से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार से बनेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ, बिल्कुल आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा फ्लेम होगा तो ये एकदम से बाहर से जल जाएंगे, इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। इन कबाबों को तैयार करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, जल्दी जल्दी मैंने इनको फ्राई किया और इनको निकाल लिया। तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में मुकम्मल तौर पे तैयार हो गए थे और इनको मैंने फ्राई कर लिया था। हर कबाब 3 से 4 मिनट में तैयार होकर रेडी हो रहा था। बहुत अच्छे से क्रिस्पी से खुशबूदार मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब तैयार हुए थे ये।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही यमी से कबाब वेजिटेबल्स और चीज़ के साथ तैयार किए गए हैं। इंतहाई मज़ेदार बने थे और बहुत ही हेल्दी वे में बताए थे आपको मैंने। इजी सा मेथड है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसे बने थे और ये रेसिपी आपको कितनी पसंद आई। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।